अस्सलाम वालेकुम। ये डायबिटीज़ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है और आज मैं डायबिटीज़ के काजेज़ के ऊपर बात करूँगा। तो ऑलरेडी हम लेक्चर्स बना चुके हैं टाइप 1 और टाइप 2 पे, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी जो कुछ एक रेयर कॉजेज़ है उसके बारे में बात करूँ। तो हम जानते हैं कि जो डायबिटीज़ टाइप 1 है उसकी जो डिटेक्शन है वो यूजुअली बचपन में हो जाती है, और जो टाइप 2 है वो यूजुअली जो है वो मोर देन 40। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको उसकी एज जो है वो 40 साल से कम हो और क्लिनिकल फीचर्स हो वो टाइप 1 के ना हो, जैसे कि नॉन कीटोटिक हो पेशेंट, जेड एंटीबॉडीज़ जो है उसमें वो नेगेटिव हो और सी पेप्टाइड जो है वो पॉजिटिव हो। तो ये ना तो टाइप 1 है और ना टाइप 2 है, क्योंकि इसकी जो एज है वो लेस दैन 40 ईयर्स है और फीचर जो है वो टाइप 1 की नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने जो और रीजंस हैं उनको रूल आउट करना होता है, जैसे कि मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यूथ। ये कंडीशन है ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसके डिफरेंट टाइप्स है, मोडी 1 to 6। ये यूजुअली लेस दैन 25 ईयर्स की एज में हो जाती हैं और ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। इसकी जो पेनिट्रेंस है वो मोर देन 80% है और इसकी एसोसिएशन ये जो है स्ट्रांगली एसोसिएटेड है टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ। लेकिन चूँकि इसकी एज और अनसेट जो है वो लेस दैन 25 ईयर्स की है, तो टाइप 1 से इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है और उसमें ख्याल करना होता है कि पेशेंट को कहीं टाइप 1 तो नहीं है। तो जो इसकी कॉमन टाइप्स है उसमें मोडी टाइप 3 जो है वो मोस्ट डोमिनेंट है, मतलब जो मोस्ट कॉमन है। 60% ऑफ केसेस जो है वो मोडी टाइप 3 होती है। टाइप 3 में क्या होता है कि HNF1A जीन जो है क्रोमोसोम नंबर 12 पे उसकी म्यूटेशन हो जाती है और उससे जो है बीटा सेल की फंक्शन है वो ख़राब हो जाती है। जब वो बीटा सेल की फंक्शन ख़राब हो तो ग्लूकोज बढ़ जाता है जिसम में, और इसकी जो कोर्स है वो प्रोग्रेसिव है और ये रैपिडली जो है वो बढ़ेगा मरीज़ को। तो जो स्मॉल वेसल्स वगैरह है वो इसमें ख़राब हो जाती है और इसमें हम जो ओरल मेडिकेशन है जैसे कि सल्फेनाइल्यूरिएज वो स्टार्ट करते हैं। मोडी टाइप 2 जो है 20% ऑफ केसेस में टाइप 2 होता है। इसमें ग्लूकोकाइनेज जीन क्रोमोसोम नंबर 7 पे उसकी म्यूटेशन हो जाती है। तो ग्लूकोज की जो ग्लाइकोलाइसिस है, बीटा सेल के अंदर जो ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस है वो ख़राब हो जाती है और उससे जो है हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। लेकिन ये हाइपरग्लाइसीमिया जो है ये माइल्ड होता है, तो मरीज़ जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है और इसकी जो कोर्स है वो नॉन प्रोग्रेसिव है। तो इसमें यूजुअली हम ट्रीटमेंट की इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, तो हम ट्रीटमेंट इसकी यूजुअली इसकी रिक्वायर्ड नहीं होती। इसी तरह जो है मैटरनली इनहेरिटेड डायबिटीज़ एनडीपीसी कंडीशन है, इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में म्यूटेशन हो जाती है और उससे जो है सेंसरी न्यूरल डिफेक्ट्स हो जाती हैं, डायबिटीज़ हो जाता है और कार्डियक रीनल वगैरह प्रॉब्लम्स हो जाते हैं मरीज़ को। डायबिटीज़ की हद तक आज हम बात कर रहे हैं। तो MIDD में जो पेशेंट्स है वो डायबिटीज़ उनको 30 ईयर की एज में हो जाता है और ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, तो इसमें हम इंसुलिन से स्टार्ट लेते हैं। इसी तरह फीमेल पार्शल लाइपोडिस्ट्रोफी, जिसको डुनकान सिंड्रोम भी हम कहते हैं, यह कंडीशन है ऑटोसोमल डोमिनेंट, जो कि LMNA जीन में म्यूटेशन की वजह से हो जाती है। इससे न्यूक्लियस जो है उसकी स्ट्रक्चर में अल्ट्रेशन पैदा हो जाती है और उससे जो फैट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एबनॉर्मल पार्ट्स में पोस्ट प्यूबर्टी हो जाती है, जैसे कि लेम्स, बटक्स और ट्रंक्स वगैरह में जो है फैटी टिश्यू वो डिपोजिट हो जाती है। तो इसी तरह जो है इसमें सबक्यूटेनियस लाइपोएट्रोफी भी हो जाती है और उससे जो है आपकी एडिपोसाइट सेल जो है वो उनकी जो साइज़ है वो कम हो जाती है और जो इफेक्टेड पार्ट होगी उसमें जो नीचे वेन्स वगैरह वेसल्स वगैरह वो नज़र आएंगे, क्योंकि जो एट्रोफी होगी उससे जो है साइज़ कम होगा और नीचे जो वेसल्स वगैरह वो नज़र आएंगे, स्पेशली वेन्स वगैरह सही तरीके से नज़र आ रहे होंगे। इस तरह ओवरऑल इसकी जो और क्लिनिकल फीचर्स है उसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम, टाइप 2 डायबिटीज़, सिरोसिस और फीमेल पेशेंट को ये ज़्यादातर जो है वो इफेक्ट करता है। सेकंड काजेज़ जो है डायबिटीज़ की उसमें ड्रग्स है, एंटीसाइकोटिक्स है, डायबिटिक्स है, स्टेरॉइड्स है, एंडोक्राइन कंडीशंस है जैसे कि कशन सिंड्रोम, थायरोटॉक्सिकोसिस, फिब्रोमासाटोमा, पेंक्रियाटिक कुछ कंडीशन जैसे कि पेंक्रेटाइटिस, पेंक्रियाटिक कैंसर वगैरह की वजह से भी पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये ओवरऑल जो है डायबिटीज़ की कॉमन काजेज़ हैं, रेयर काजेज़ है, लेकिन इसको बीइंग अ गुड डॉक्टर हमने जहन में रखना होता है, क्योंकि ये जो डायबिटीज़ है ये एक सिस्टेमिक डिजीज़ है और इसके डिफरेंट जो है काजेज़ हैं। तो इसमें हमने देखना होता है कि पेशेंट को टाइप 1 या टाइप 2 है या फिर ये जो मैंने मेंशन किए लेक्चर में ये काजेज़ हैं। तो आई थिंक दैट मच इज़ इनफ। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।